Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn reasoning technique for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. रीजनिंग एबिलिटी के नेक्स्ट टॉपिक स्टेटमेंट या आर्गुमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की तरह ही है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर हमें कंक्लूजन दिए हुए थे जो दी हुई स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे थे। यहाँ पर हमें कुछ आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो हम यहाँ पर ये वेरीफाई करेंगे कि जो आर्गुमेंट हमें दिए गए हैं कौन सा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और कौन सा यहाँ पर वीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट रहेगा वही हमारा आंसर होगा। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से रिलेटेड कुछ थिंग्स को जान लेती हैं, जैसे कि जब भी हम स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो हम किन चीज़ों का यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे कॉमन सेंस को, हमारी जनरल नॉलेज को, ठीक है। अब हमारे लॉजिक्स को, एथिक्स को, मॉरल को, हम इन सारी चीज़ों को कंसीडर करेंगे जब भी हम स्टेटमेंट और आर्गुमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जबकि जब स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हम जीके, एथिक्स और मॉरल को कंसीडर नहीं करते। वहाँ सिंपली हमें कंक्लूजन दिया हुआ है और हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो हमें स्टेटमेंट दी है वो उसे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि जब भी हम आर्गुमेंट की बात करेंगे तो वो आर्गुमेंट भी प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी कि वो इम्प्लीमेंट कर सके जो हम आर्गुमेंट यहाँ करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे हो सकते हैं। अगर तो हमारे पास आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है तो उसके कुछ हम पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, जैसे कि अगर किसी नेशन की सिक्योरिटीज की बात की गई हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। अगर किसी कंट्री के डेवलपमेंट की बात हो वो भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। अगर कोई सुप्रीम अथॉरिटी से कोई इन्फॉर्मेशन हो हमें, जैसे कि पीएम ने या प्रेसिडेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन पास की है या कुछ भी कोई स्टेटमेंट्स दी हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई आर्गुमेंट होगा तो वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। या फिर हमारे संविधान में कुछ लागू हुआ है वो भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। या फिर हमें किसी ने कुछ एडवाइस दिया है या कुछ सजेस्ट किया है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा, ठीक है। अब वीक आर्गुमेंट के क्या पॉइंट्स हैं। वीक आर्गुमेंट के पॉइंट्स है कि ओवर एग्जेजरेशन है या फिर अजम्पशन हुई है, या आर्गुमेंट में ओनली, नो, ऑल इस तरह के वर्ड्स यूज हुए हैं, ठीक है। या फिर किसी का कंपैरिजन किया गया है वो भी वीक आर्गुमेंट है। या फिर हमारे पास जो आर्गुमेंट है वो अनक्लियर है या फिर वो हाफ एक्सप्लेन किया गया है। तो इस तरह के जो आर्गुमेंट्स रहेंगे वो वीक आर्गुमेंट्स रहेंगे। तो आइए इस पेज पे हम स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ पे पहले ऑप्शन दिए हुए हैं ABCDE, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट है यहाँ पे, फर्स्ट, शुड द ट्यूशन फीस इन ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज बी हाइक्ड कंसिडरेबली। तो यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्यूशन फीस है उसे बहुत बढ़ा देना चाहिए। हमारे पास ये स्टेटमेंट है। इससे रिलेटेड आर्गुमेंट फर्स्ट है, यस दिस विल ब्रिंग इन सम सेंस ऑफ सीरियसनेस अमंग द स्टूडेंट्स एंड विल इम्प्रूव द क्वालिटी। फर्स्ट कंक्लूजन में हाँ, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सीरियसनेस आएगी और उनकी क्वालिटीज इंप्रूव होगी। सेकेंड कंक्लूजन है, नो दिस विल फोर्स द मेरिटोरियस पुअर स्टूडेंट टू स्टे अवे फ्रॉम द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। सेकेंड कंक्लूजन है यहाँ पर कि जो मेरिटोरियस पुअर स्टूडेंट है वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने से दूर हो जाएंगे। जो पुअर स्टूडेंट्स है वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर फर्स्ट आर्गुमेंट की बात करें तो हाँ, इससे हो सकता है कि स्टूडेंट में सीरियसनेस आए और क्वालिटी इंप्रूव हो, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल आर्गुमेंट नहीं है। अगर हम यहाँ कॉमन सेंस देखें तो जो सेकंड आर्गुमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऐसा नहीं है कि वो पूरा स्टूडेंट ना कर पाए, ठीक है। तो हमें सभी के लिए सोचना है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम कॉमन सेंस यूज़ करें अपना तो हमें ऑल स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात करेंगे। अगर जो पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस है वो बढ़ा दी जाएगी, जो पुअर स्टूडेंट्स होंगे वो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है,
ठीक है, तो ये आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये आर्गुमेंट यहाँ पर वीक है और ये आर्गुमेंट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, इफ ओनली आर्गुमेंट सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। तो सिंपली यहाँ पर स्टेटमेंट को रीड आउट कीजिए कि क्या स्टेटमेंट है और क्या उससे रिलेटेड स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो सकता है। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फ्री इन इंडिया, कि जो स्कूल एजुकेशन है उसे इंडिया में फ्री कर देना चाहिए। इससे रिलेटेड फर्स्ट आर्गुमेंट है यस, दिस इज ओनली वे टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी। सेकेंड है नो, इट्स विल एड टू द ऑलरेडी हैवी बर्डन ऑन द एक्सचेंज। हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, क्या स्कूल एजुकेशन है उसे फ्री कर देना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट आर्गुमेंट देखें यहाँ पे, यस दिस इज द ओनली वे टू इम्प्रूव द लिटरेसी, तो आई थिंक कि अगर स्कूल एजुकेशन फ्री हो जाए तो ये कोई एक तरीका नहीं है लिटरेसी के लेवल को इम्प्रूव करने का। तो आई थिंक सो कि जो आर्गुमेंट है ये यहाँ पर वीक आर्गुमेंट है। ठीक है, सेकेंड आर्गुमेंट है नो, इट इज एड टू द ऑलरेडी हैवी बर्डन ऑन द एग्जीक्यूशन। तो ये जो सरकारी खजाना है उसके ऊपर बर्डन बनेगा अगर स्कूल एजुकेशन अगर वो फ्री हो जाए। तो अगर हम जनरल नॉलेज के हिसाब से देखें, अभी इंडिया इतना डेवलप्ड कंट्री नहीं है कि इस तरह का कोई भी खर्चा वो झेल सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकेंड आर्गुमेंट है ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड आर्गुमेंट ही स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, फर्स्ट आर्गुमेंट यहाँ पर वीक है, क्योंकि ये कोई एक ही वे नहीं है जो लिटरेसी का लेवल है उसे हम इस तरह से इम्प्रूव कर पाए एजुकेशन को फ्री करके। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेटमेंट दी हुई हमें, शुड एज ऑफ रिटायरमेंट बी ब्रॉट डाउन, कि जो रिटायरमेंट की एज है उसे कम कर दिया जाना चाहिए। और इससे रिलेटेड आर्गुमेंट है, फर्स्ट आर्गुमेंट है यस, सच अ डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट वुड ओपन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज टू यंगस्टर, कि अगर ये डिसीजन लिया जाए तो यंगस्टर के लिए न्यू जॉब्स के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। और सेकेंड आर्गुमेंट है नो, पीपल ऑफन मैरी लेट एंड देयर चिल्ड्रन डोंट गेट सेटल अर्ली। तो सेकेंड में है कि जो पीपल्स हैं वो लेट मैरिज करते हैं और अगर उनके चिल्ड्रन है वो जल्दी सेटल नहीं होते। तो अगर हम इस आर्गुमेंट में देखें तो फर्स्ट आर्गुमेंट भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है और सेकेंड आर्गुमेंट भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, लेकिन इन दोनों आर्ग्यूमेंट में एक डिफरेंस है कि अगर ये जो स्टेटमेंट है अगर ये इम्प्लीमेंट करें हम तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पर एडवांटेज है एक तरह से। ठीक है, तो अगर ये एडवांटेज है तो ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ये यहाँ पर जो है ये डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज है क्योंकि पीपल लेट मैरिज करेंगे तो उनके बच्चे जल्दी सेटल नहीं होंगे। तो ये डिसएडवांटेज है कि अगर रिटायरमेंट की एज कम कर दी जाए, मैरिज लेट होने के करके बच्चे सेटल जल्दी नहीं हो पाएंगे और जो रिटायरमेंट है वो जल्दी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर दोनों ही आर्गुमेंट जो से हैं वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें दिया गया है यहाँ पे, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, इफ आइदर वन और सेकेंड आर स्ट्रॉन्ग। तो इन दोनों में से फर्स्ट और सेकेंड आइदर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और दोनों ही वीक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो स्टेटमेंट इजी दी हुई है, लेकिन हमें उससे रिलेटेड जो आर्ग्यूमेंट है उन्हें फाइंड आउट करना है कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है या वीक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, या दोनों ही स्ट्रॉन्ग है या दोनों ही वीक है। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड फोर्थ एग्जाम्पल है यहाँ पे, क्वेश्चन दिया हुआ हमें, स्टेटमेंट है शुड वर्ड लाइक स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ एसेंशियली अपीयर टू सिगरेट पैक, कि सिगरेट पैक्स पे नॉर्मली ये वर्ड्स यूज होते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो क्या सिगरेट के पैक्स पर इस तरह के वर्ड्स होने चाहिए? इससे रिलेटेड फर्स्ट आर्गुमेंट है यस, इट इज अ सॉर्ट ऑफ ब्रेन वॉश टू मेक द स्मोकर रियलाइज दे आर इनहेलिंग पॉइजनस स्टफ। और सेकेंड है नो, इट हैम्पर द एंजॉयमेंट ऑफ स्मोकिंग। तो
तो यहाँ पर जो हमें वर्ड दिया हुआ है जो सिगरेट के पैक पर होता है, वो इससे रिलेटेड फर्स्ट अगर आर्ग्यूमेंट देखें कि जो पर्सन स्मोकिंग कर रहा है उसे ये रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि वो अपने अंदर एक पॉइजन ले रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि जो वर्ड उसके ऊपर लिखा है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, इसका मतलब भी ये है कि जो स्मोकिंग है वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है जो यहाँ पर इसके ऊपर वर्ड लिखे हुए हैं सिगरेट पैक के ऊपर। ठीक है, सेकेंड है इट्स हैम्पर टू एंजॉयमेंट ऑफ स्मोकिंग, और सेकेंड है कि नहीं जो ये वर्ड लिखे हुए हैं ये स्मोकिंग के इंजॉयमेंट को हैम्पर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो अब वीक आर्ग्यूमेंट है और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट लग रहा है, क्योंकि क्लियर है कि यहाँ पर अगर कॉमन सेंस की बात करें तो सिगरेट वैसे भी पॉइजन ही है। ठीक है, और अगर उसे कोई भी अपने अंदर ले रहा है तो ऑब्वियस है कि उसको कोई वो फायदा तो देने वाला है नहीं, उसे नुकसान ही देने वाली है वो। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है और सेकेंड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे वीक आर्ग्यूमेंट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग। तो इजी सी स्टेटमेंट्स है, ध्यान रखिए हमने स्टेटमेंट को ट्रू मानकर उससे रिलेटेड यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स है अपनी कॉमन सेंस, जीके और जो भी एथिक्स मॉरल जो हम यूज़ कर सकते हैं उससे रिलेटेड उन्हें यूज़ करके हम स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट को फाइंड आउट करेंगे। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे। स्टेटमेंट दी हुई है, शुड इंडिया अलो द मल्टीनेशनल्स टू एक्सप्लोर द रिसोर्सेज अवेलेबल अंडर सी इन इट्स वास्ट इकोनॉमिक जोन। तो स्टेटमेंट में कि इंडिया को मल्टीनेशनल कंपनी को अपने इकोनॉमिक जोन में जो समुद्र के अंदर जो रिसोर्सेज है उसका पता लगाने के लिए उन्हें परमिशन दे देनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट आर्गुमेंट है, यस इंडिया डू नॉट हैव इनफ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कंडक्ट सच एक्सप्लोरेशन। फर्स्ट हाँ, क्योंकि इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज और इतने टेक्निकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि वो इन एक्सप्लोरेशन का पता लगा सके। सेकेंड है, नो दिस विल एंडेंजर टू सोवरिजन स्टेटस ऑफ कंट्री, कि ये कंट्री की सोवरिजन स्टेटस को खतरे में डाल सकती है। और कॉमन सेंस देखें यहाँ पर तो ऑब्वियस है इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो फाइनेंशियली भी और टेक्निकली भी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि जो समुद्र के अंदर जो भी रिसोर्सेज है उनका वो पता लगा सके। तो आई थिंक सो कि उसे परमिशन दे देनी चाहिए क्योंकि इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है और सेकेंड आर्गूमेंट वीक है, क्योंकि अगर रिसोर्सेज पता लगते हैं तो इससे हमारी इकोनॉमिक को ही फायदा होगा, इससे कोई भी का जो सोवरिजन स्टेटस है वो कोई खतरे में नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये जो सेकेंड आर्गूमेंट है यहाँ पर वीक है, तो इसका आंसर होगा फाइनल वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आर्गूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। तो देखा आपने कि यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उससे रिलेटेड आर्गूमेंट दिए हुए हैं, बड़ी ही सिंपल स्टेटमेंट है। नॉर्मली जो हमारे आसपास होता है या फिर हमसे कुछ जनरल क्वेश्चन की तरह एक स्टेटमेंट दी हुई है कि क्या वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर होगा तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं ये हमें पता हो, और उसके अगर नहीं हो तो उसके क्या नुकसान है अगर ये भी हमें पता हो, तो हम उसमें से वीक और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपकी माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आपके डिसीजन किस तरह के हैं। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स हमें दी हुई हैं हम सभी स्टेटमेंट्स को ट्रू मानेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड यहाँ पर जो आर्गूमेंट्स दिए हुए हैं उसमें हम आर्गूमेंट में स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गूमेंट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और इसमें हम अपनी जनरल नॉलेज, अपनी कॉमन सेंस, एथिक्स, मॉरल को आप यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारे पास टॉपिक स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स का। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.